अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। जो बुक है मेरे पास वो है न्यू थिंग ऑक्सफोर्ड सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 8 एडिशन। जो भी न्यू एडिशन आया है मैं उस बुक से करवाऊंगी। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ऑन अ शीट a graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 unit on y-axis. Draw a graph of each of the following function for value of x from -4 to 4. यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू लेनी है वो लेनी है -4 से 4 तक। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हमने जो वैल्यूज आएंगी उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे जब हम काम करेंगे तो मैं बताऊंगी कि 2 यूनिट y एक्सिस पे किस तरह लिया जाएगा और 1 यूनिट x एक्सिस पे किस तरह लिया जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है x है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू -4 से 4 तक रखेंगे। -4 से 4 तक यानी कि अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ तो 0 -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और 4। अब यहाँ से हम कोई भी वैल्यू को चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे -4 हम रख लेंगे पहले, फिर -2 रख लेंगे, फिर 0 रख लेंगे, फिर 2 रख लेंगे, फिर 4 रख लेंगे। यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप x की वैल्यू जितनी भी फाइंड करना चाहें, लेकिन मैं यहाँ पे 3 से 4 जो है x की वैल्यू फाइंड करूँगी। मिनिमम 3 वैल्यूज x की हमें फाइंड करनी होती है जब भी हम ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम सोल्यूशन। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 है और 8 एडिशन है। सही है, तो सबसे पहले है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं -4 से 4 तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे -4 ले लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह हम -4 लिखेंगे प्लस 7। तो y इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 विद माइनस साइन प्लस 7। y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करवाने से आ जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू जब -4 रखी है तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है -5। ठीक है, अब यहाँ पे वैन x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू हम रख लेते हैं -2। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू -2 रख रही। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x की जगह हम -2 लिखेंगे प्लस 7। y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 विद माइनस साइन प्लस 7। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू हम रख लेते हैं 0। ठीक है, x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। तो अब देख लेते हैं y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 7। y इज इक्वल टू 3 0 0 प्लस 7, देन y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे रख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4 रख लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 7। तो y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 7, y इज इक्वल टू 12 प्लस 7 हो जाएगा 19। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे मैं पार्ट 2 कर लेती हूँ। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, ये वाली। ठीक है, मैं पार्ट 2 कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं रख लेती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 से कर लेते हैं। मैंने रखी है x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3, x की जगह हम लिखेंगे -2 प्लस 5। देन y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 विद माइनस साइन प्लस 5। देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रख लेती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू
ठीक है, मैं x की वैल्यू 0 रख रही हूँ। y इज इक्वल टू 3 0 प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 0 0 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब कर लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे 2 रख लेती हूँ। ठीक है, x की वैल्यू है 2, तो y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 5, देन y इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये आ गई है y की वैल्यू। x इज इक्वल टू 3 रख लेती हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 3 रख रही हूँ, तो y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 और x की जगह हम लगाएंगे 3 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 3 3 इज 9 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू, तो ये आ गई है y की वैल्यू। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 है y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। ठीक है, अब पार्ट 3 यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2 ले लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह हम माइनस 2 लगाएंगे, माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 विद माइनस साइन माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 9 विद माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ पे रख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 देन 0 माइनस 3, y इज इक्वल टू 3 0 जा 0 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे रख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह 2 पुट करेंगे, माइनस 3, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 3, y इज इक्वल टू 3। सही है, लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। यहाँ पे कर लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, x की वैल्यू मैंने ली है माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 3 और x की जगह हम लगाएंगे माइनस 2 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 विद माइनस साइन माइनस 6, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, आ जाएगा माइनस का। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 0 माइनस 6, y इज इक्वल टू 3 0 0 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 6। व्हेन x इज इक्वल टू, अब ले लेते हैं हम यहाँ पे 2, तो y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2 माइनस 6, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0। लास्ट ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 6, माइनस 6 4 जा 12 विद माइनस साइन माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 18 विद माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि 12 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने सबकी वैल्यूज़ निकालनी है। दोबारा से बता रही हूँ, एटलीस्ट आपको कम से कम 3 वैल्यूज़ तो निकालनी ही हैं, जब भी आप ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट कर सकेंगे। ठीक है, आप 3 निकाल लें, 3 से ज़्यादा निकाल लें, लेकिन 3 वैल्यूज़ आपने लाजमी निकालनी है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने साथ साथ लिख दिया था। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट से पॉइंट्स थे कि x हमारे पास क्या है, y हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं आपको टेबल से बताऊँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
अगर आपके टीचर कहें कि टेबल बना के करें तो आप टेबल बना के भी कर सकें। तो चलिए इसका टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे y। सही है। तो x की वैल्यू हमने जब ली थी -4, तो हमारे पास y की वैल्यू आई थी -5। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू -2 ली थी तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 1। देन x की वैल्यू जब हमने 0 ली थी तो यहाँ पे y की वैल्यू थी 7। इसी तरह x की वैल्यू जब हमने 4 ली है तो y की वैल्यू है 19। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसका भी टेबल बना लेते हैं। x और y। ठीक है, तो जब x की वैल्यू हमने यहाँ पे -2 ली है तो y की वैल्यू हमारे पास आई है -1। देन हमने x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 5। x की वैल्यू जब हमने 2 ली है तो y की वैल्यू आई है 11। देन x की वैल्यू जब 3 ली है तो y की वैल्यू आई है 14। सही है। अब इक्वेशन 3 है हमारे पास। इक्वेशन 3 है तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इसका भी टेबल बना लेते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू, यहाँ पे देखिए, जब मैंने x की वैल्यू ली थी -2 तो y की वैल्यू आई है -9। यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू -2 और -9। देन यहाँ पे मैंने जब x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू आई है -3। x की वैल्यू 0 है और -3 y की वैल्यू निकली है, 3 आई है। उसके बाद x जब हमने 2 लिया है तो y 3 आया है। तो x की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, -4 और -9। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 4 लिख लेते हैं जो कि है y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। इसका भी टेबल बना लेते हैं। तो x की वैल्यू जब मैंने -2 ली है तो y की वैल्यू आई है -12। यहाँ पे लिख लेते हैं -12। फिर हमने x की वैल्यू ली है 0 तो हमारे पास y की वैल्यू आई है -6। देन हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू आई है 0, तो -4 और -18। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बना लिए। अब हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट वन है -4 और -5। ठीक है, -4 x एक्सिस पे और -5 y एक्सिस पे। यहाँ पे -2 और 1, देन 0 एंड 7 एंड देन 4 एंड 19। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 के पॉइंट्स आ गए। इसी को देखकर हम ग्राफ पे पॉइंट्स लगाएंगे। अब यहाँ पे -2 और -1, देन 0 और 5, देन 2 एंड 11, देन 3 एंड 14। ठीक है, आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि अब ये टेबल है तो अब उसको हम किस तरह पॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप अपने इजी के लिए। अच्छा, यहाँ पे -2 और -9, देन 0, -3, देन 2 एंड 3। और इक्वेशन 4 की जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो हैं -2 और -12, देन 0 और -6, देन 2 एंड 0 एंड लास्ट है -4 -18। सही, यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब हम कर लेते हैं ग्राफ पे वर्क। तो ग्राफ पर ले लेते हैं। अब ग्राफ मैंने ले लिया है और देखिए यहाँ पे लिखा था कि जो x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। अब ये वाला जो x एक्सिस है
ठीक है, इसमें ये यहाँ से यहाँ तक जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। और वाई एक्सिस पे ये कह रहे हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2 यूनिट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 2 यूनिट के इक्वल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से ये कंटिन्यू है। ठीक है, पॉइंट्स लगा लेते हैं। अब एक्स एक्सिस पे सबसे पहले है -4, यानी कि ये एक्स एक्सिस का -4 हो गया, और वाई एक्सिस का -5, यानी कि डाउनवर्ड यहाँ पे आएगा 5 इधर, तो यहाँ पे लगाएंगे हम इधर। सही है, बहुत देख के पॉइंट लगाइएगा। उसके बाद है -2 और 1, एक्स एक्सिस का -2 है, यानी कि ये इस जगह पे यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया है। ठीक है, -2 का, और -2 एक्स एक्सिस पे है और 1 जो है वो वाई एक्सिस पे। अब नेक्स्ट है 0 और 7। अब 0 हमारे पास एक्स एक्सिस पे है और 7 हमारे पास वाई एक्सिस पे है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है, इधर पॉइंट है। इस तरीके से मैं राउंड कर देती हूँ, इधर आएगा 19। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। सही है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स है -2 और -1। -2 ये रहा, और -1 हो गया आएगा इधर। सही है, उसके बाद है 0 और 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 और 5। देन हमारे पास है 2 और 11, तो 2 ये रहा, और 11 यहाँ पे आएगा, ये 10 है, और यहाँ पे आएगा इस तरफ, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 11। ठीक है, उसके बाद है 3 और 14। 3 है और 14 हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, तो ये हमारे पास आ गई है स्ट्रेट लाइन, परमानेंट हो जाए। ये एक लाइन ये है, सॉरी, एक लाइन ये है और एक ये वाली लाइन थी। सही है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इक्वेशन 3 के पॉइंट्स को प्लॉट। -2 और -9, तो -2 ये रहा -2, और इसका है 9, -9 यानी कि डाउनवर्ड, तो यहाँ पे -2 ये है और 9 यहाँ पे आएगी। सही है, 9। उसके बाद है 0 और -3, 0 एक्स एक्सिस का, और -3 जो आएगा वो यहाँ पे है। सही है, -3। देन हमारे पास है 2 और 3, 2 और 3, यानी यहाँ पे है। ठीक है, ये 2 है और ये है 3। यहाँ पे हमने मार्क कर लेना है -4, ये रहा -4, और इसका है 14, यानी कि यहाँ पे। यस, सही, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये है इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब लास्ट रह गया हमारे पास, उसको -2 का 12, -2 का ये रहा 12, -2 का -12, देन 0 का -6, ये -6, देन 2 और 0 यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, 2 हमारे पास x एक्सिस पे है और y एक्सिस का 0 है, यानी कि यही वाला। उसके बाद अब है -4, यानी कि यहाँ पे है -4 और y का 18, -18 यानी कि डाउनवर्ड, यानी कि -4 और ये 18 इधर। सही है, अब इन पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। सही, तो ये हो गया हमारे पास है इक्वेशन 3x माइनस 6। ठीक है,
तो बस यही इसमें हमने करना था। पार्ट बी में इसमें ये कह रहे हैं, पार्ट बी जो है इसमें ये कह रहे हैं व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइन यू हैव ड्रॉन इन ए। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइंस हैं वो सारी पैरेलल हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये है पार्ट बी का आंसर। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।